नमस्कार बच्चों। आज हम सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर इतिहास विषय का, जो कि हमारा 2 घंटा 45 मिनट का समय होगा और हमारा पूर्णांक होगा 80 नंबर का। आज हम इसी का इवैल्यूएशन करेंगे, स्वयं मूल्यांकन करेंगे। एग्जाम शुरू हैं और ये पेपर हमारे सामने आएगा इतिहास विषय का। तो क्या हम 80 में से 80 नंबर ला पा रहे हैं? और अगर 80 में से 80 नहीं ला पा रहे या कहीं हमारी कौन से पाठ में कितनी अपनी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना सेल्फ रिवैल्यूएशन करेंगे, स्वयं मूल्यांकन करेंगे। ये पेपर आपके स्वयं का मूल्यांकन है। इसमें अपने जो 30% होंगे वो एक एक नंबर वाले होंगे। इसमें हम एक बेहतर स्कोर बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। बड़े प्रश्नों में अपने छोटे छोटे नोट्स बना ले, पॉइंट बना ले। तो हम देखते हैं अपन कितना क्या कर पा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान का पूछा गया है। तो क्या आपको ये प्रश्न आ रहा है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक कौन थे? यह आपको देखना है। किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? देवपुत्र उपाधि कौन से शासक यूज करते थे? गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमि दान की थी? क्या गुप्त शासन में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था? और अगर नहीं था तो कौन सी ऐसी शासिका रही जिन्होंने भूमि दान की? और कहाँ से हमें इसका प्रूफ मिलता है, सबूत मिलता है, स्रोत मिलता है ऐसा, जिससे कह सकते हैं कि गुप्त वंश में एक शासिका रही जिसने भूमि दान की थी? उस शासिका का नाम आपको सही लगाना है। किस महाकाव्य की कथा 2 परिवारों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन करती है? ये महाकाव्य दिए हुए हैं, रामायण है, महाभारत है, विज्ञान शकुंतलम है। इनमें से आप या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको क्या ये प्रश्न आ रहा है? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो ये आपको देश चुनना है। क्या आपको आ रहा है ये भी? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये भी आपको देखना है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्राय किस शब्द का प्रयोग शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था? कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किस जगह से की थी? चंपारण से की, साबरमती से, बारदोली से या दांडी से यात्रा प्रारंभ की? एक तो यात्रा खत्म की, एक प्रारंभ की। प्रारंभ पूछा गया है। निम्न में से किसने रिलीफ ऑफ लखनऊ को चित्रित किया था? यह आपको भी बताना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गुरु नानक देव जी का जन्म वर्तमान राजस्थान में पंजाब के किस गांव में हुआ? ये हमारे प्रश्न हैं। 6 प्रश्न हैं रिक्त स्थान वाले। 6 प्रश्न रिक्त स्थान वाले होंगे। क्या इन रिक्त स्थान को आप भर पा रहे हैं? 18वीं शताब्दी तक धनी जमींदारों का उदय हो चुका था। 1833 में मुंबई में नवशास्त्रीय शैली से किस चीज़ का निर्माण किया गया था? कुशासन के आधार पे अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। ये खालिस्तान में भरना आपको। 13 अप्रैल 1919 को किस जगह पे जलियांवाला बाग में वार्षिक बैसाखी के मेले का आयोजन किया गया था? आरंभिक संस्कृत परंपरा में को इतिहास की कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ये अपने तीसरा जो प्रश्न है ये अपना एक नंबर वाला है और इसमें 12 प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ये हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो हम गलत कहाँ कर पा रहे हैं? सातवां वंश के कितनी और अभ्यास की जरूरत है? इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लें। और कितने अभ्यास की और ज़रूरत है? अभी हमारे पास 20 दिन और हैं। उन दिनों में हम इतना अभ्यास करें कि इनमें से एक भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। सातवां वंश के किस शासक ने शक राजा रुद्रदामन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मनुस्मृति में पुरुषों द्वारा धन अर्जित करने कितने प्रकार बताए गए हैं? अल-रुब्नी द्वारा भारत में धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान और कानून पर लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। ताराबाद किसे कहा जाता था? सूफी संतों की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण बताना है।
कबीर और गुरु नानक की विचारधारा की कोई एक समानता बतानी है। किस वर्ष बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू हुआ? दाही को हिम किसे कहा गया? कानपुर में 1857 में बारदोली का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में पूछा गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेतृत्व किया जा रहा था, तो ये कानपुर का पूछा है। झांसी का पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये आपको पता होना चाहिए हर जगह का। दिल्ली से पूछ लिया जाए तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1857 के विद्रोह का कोई एक सामाजिक कारण बताना है। कारण सामाजिक पूछा गया, राजनीतिक नहीं। लॉटरी कमेटी का संबंध भारत के किस औपनिवेशिक शहर से था? ये 12% हमारे एक एक नंबर हुए। टोटल 30% एक एक नंबर वाले आने वाले, तो 30 नंबरों से हम एक अच्छी स्कोरिंग ले सकते हैं। सब्जेक्ट में लघुत्तरात्मक प्रश्न है 2-2 नंबर वाले, ये हमारे 16 तक होंगे। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति की कोई 2 विशेषता लिखिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कम 8 से 10 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। मुद्रा शास्त्र और पंचमार्ग का अर्थ बताइए। अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? जीवन तूता में भारतीय ग्रामीण परिवेश का वर्णन किस प्रकार किया गया है? लिंगायतों और नवयारों के बीच कोई 2 समानताओं को लिखिए। राजा कृष्णदेव राय राज्य के कोई 2 कार्य बताइए। अमर नामक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? अमर नायक जो प्रणाली रही है उससे आप क्या समझते हैं? सूर्यास्त विधि कानून क्या था? 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा किसने दी है? इब्न तूता की रिहला की विशेषता बतानी है। कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित करने के लिए किस प्रकार योगदान दिया? ए बैच ऑफ होल्ड लेटर के बारे में आप क्या जानते हैं? हिल स्टेशनों पे टिप्पणी लिखनी है। अब हमारा खंड स है। खंड स होगा, इसमें दीर्घ उत्तरीय यानी थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं। कई बच्चों को पता नहीं होता दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं। बच्चे पूछते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं, तो थोड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं। 100 कम से कम 100 शब्दों में लिखें। सिंधु सभ्यता की नियोजित जल विस्तार व्यवस्था की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी रूप में आपको देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में है। कथन को स्पष्ट करना है। महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ आपको बताना है। अथवा में प्रश्न है, अशोक के धम्मे की वर्तमान में प्रासंगिकता बतानी है। अमर नायक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बतानी है। अथवा वाला प्रश्न, ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हैं। विट्ठल मंदिर की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। 20 का हमारा प्रश्न है, आपके विचार से ब्रिटिश सरकार ने देश के विभिन्न भागों के मानचित्र तैयार करवाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया? ब्रिटिश सरकार ने, आपके विचार यहाँ देने हैं कि आपके विचार से ब्रिटिश सरकार ने देश के विभिन्न भागों के मानचित्र तैयार करवाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया? उनको ऐसा कौन सा लाभ हो रहा था इससे? लॉर्ड वेलेस्ली के नगर नियोजन पे अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। लॉर्ड वेलेस्ली उनके विचार देने हैं नगर नियोजन पर। खंड हमारा स होगा। खंड हमारा स होगा और नंबर हमारे 4 होंगे। 4 मार्क्स का होगा। निबंधात्मक प्रश्न है ये और भी बड़े उत्तर लिखने हैं। 250 शब्द होने चाहिए इसमें कम से कम। आपके विचार से असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? वही 1920-21 वाला आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आप कैसे कह सकते हैं कि लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा नहीं निकला? ये 3 राउंड में हुई थी गोलमेज सम्मेलन, तो इनमें कोई नतीजा नहीं निकला, आप कैसे कह सकते हैं? इसे भी बताना है। कबीर और गुरु नानक, इन दोनों के उपदेश किस प्रकार, कबीर और गुरु नानक के उपदेशों का किस प्रकार संप्रेक्षण हुआ, मतलब इनके उपदेश इस प्रकार से फैले। वीर शैव मत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इनमें से ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है अपन को। कालीबंगा, राजगीर, आगरा या विजयनगर। अथवा में है भारत के मानचित्र में रंगपुर, फतेहपुर सिकरी, मुंबई और मगध, इनमें से आपको दर्शाना है। तो हम इस पेपर को देख चुके हैं। आप अभी भी टाइम है, अपने पास 20 दिन है कम से कम।
तो इन 20 दिनों में हम क्या करें कि इस पेपर को हम अच्छे से हल कर सकें, पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। तो अभी अपन बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। जो बच्चे अब तक नहीं पढ़ पाए वो शुरू हो जाए, अपना विश्लेषण कर लें, खुद का समय का मूल्यांकन करें और जो भी कमी रही है उनको दूर करें। बड़े प्रश्न लिखते समय, उत्तर लिखते समय पॉइंट लिखें, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर प्रभावित हो और आपको आपके कहीं भी नंबर काटने को गुंजाइश ना मिले। थैंक यू। अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें छोटे छोटे नोट्स बना लें। हर पार्ट से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हर टॉपिक से पॉइंट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम के पहले दिन उन पॉइंट्स का हम रिवीजन करके एग्ज़ाम में जा सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आपको मेरा प्रयास लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मानचित्र के 4 नंबर पक्के करने के लिए खाली मानचित्र ले लें, अभ्यास करें, उसको भरकर देखें।